अपनी नई कमाई से हमारा सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पर मनोरथ पूर्ण करे, भगवान को तंदुरुस्त बना रखे, कोई भी किसी प्रकार कोई रोग दोष कोई कष्ट न हो, इसी आशा के साथ हमारे ब्याह से बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बड़ी प्रेम से इस कथा को आपने सुना। कथा का सार 24 अवतारों का वर्णन इस भागवत में हुआ है, और जो देर से आए हों उनके लिए संक्षेप में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि पहला अवतार नारायण रूप में है पृथ्वी के उद्धार के लिए, दूसरा अवतार वराह के रूप में पृथ्वी को स्थापित किया, तीसरे अवतार में नारद जी भगवान का ही अवतार थे जिन्होंने भक्ति रस को प्रवाहित किया, चौथे अवतार में धर्म और मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। हम जो है ना बद्री विशाल बद्री नारायण वहां पे दोनों ने तपस्या की है, वहां बहुत लोग जाते भी हैं। कपिल सांख्य शास्त्र के रूप में कपिल मुनि के रूप में भगवान आए हैं 5वें अवतार में। छठे अवतार में दत्तात्रेय जी के रूप में आए हैं अत्रि और अनुसुईया के गर्भ से। 7वें भगवान का अवतार यज्ञ रूप में हुआ है। हम जो भी यज्ञ करते हैं वो नारायण स्वरूप ही है। रुचि और आकृति के गर्भ से यज्ञ के रूप में भगवान आए हैं। 8वां जो है नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर थे प्रथम ऋषभदेव जी के रूप में आए हैं। पृथु के रूप में पृथ्वी का दोहन किया राजा पृथु कहलाए पहले राजा, वो नारायण का ही अवतार थे। तो मत्स्य अवतार में मनु की रक्षा की और सृष्टि की रक्षा की। कूर्म अवतार में कछुआ बनकर के आए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और मद्राचल पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान कच्छप रूप में अपनी पीठ पे उसको धारण किया। धन्वंतरी के रूप में भगवान आए हैं अमृत कलश लेकर के। मोहिनी रूप में भगवान आए हैं और उस अमृत को देवताओं को पिलाया। 14वें नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं प्रहलाद की रक्षा के लिए। 15वें में वामन रूप में अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आए हैं। 16वें में भगवान परशुराम के रूप में भगवान विष्णु का अवतरण हुआ है। परशुराम जी जो है ना जो क्रूर क्षत्रिय थे और धर्म जिन्होंने त्याग किया था, उस है वंश कार्तिवीर्य अर्जुन का जो वंश है उसको समाप्त किया। होने को होगा 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु, और अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। 4,32,000 में से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। तो जब कलयुग समाप्ति पे होगा तब कल की अवतार होंगे और वो दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग आरंभ होगा। तो ये 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। इसके बाद भी ध्यान देंगे, इनके बाद भी कौन कौन राजवंश हुए भगवान श्री कृष्ण के वंशों में, वो सब पुराणों में लिखा हुआ है और भविष्य में लिखा कि ऐसा होंगे। इसमें जो है ना शिशुनाग और महापद्मनंद, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, यहाँ तक उल्लेख दिया है भागवत में कि अशोक राजा होंगे, सम्राट अशोक। उसके बाद लिखा है कि कलयुग में अनेक राजा हो जाएंगे जो लुटेरे होंगे और प्रजा को लूट के खाएंगे, और सच्चे व्यक्ति को रहने की जगह नहीं रहेगी, ऐसा उल्लेख भी है। और व्यक्ति की आयु कम होकर क्रमशः कम होती जाएगी और व्यक्ति की परम आयु 20-22 वर्ष की रह जाएगी कलयुग के अंत तक, ऐसा उल्लेख भी है। और 2 ही माध्यम बताए, नाम स्मरण करें और दान करें। तो ये कथा सुखदेव जी ने यहाँ तक सुनाई है। 7वां दिन पूरा भी हो गया है। तक्षक नाम का जो सर्प है, जहां से कथा शुरू हुई थी, राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस लेगा। और वो सर्प जो है ना चलता है, और उधर से एक ब्राह्मण भी जो मंत्रों का जानकार था, गारुड़ी विद्या का, जो सर्प के कांटे का मंत्र जानता था, वो भी चला है। उनको भी पूरे नगर में खबर हो गई थी। तो एक चौराहे पर आकर वो दोनों मिले। सर्प जो है ना, सर्प भी मानव रूप में था। सर्प ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। कहाँ जा रहे हो? राजा परीक्षित के दरबार में। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है उनको श्राप हुआ है और तक्षक नाम का सर्प उनको आज काटेगा।
अब सर्प की जो मानव रूप में था उसने कहा कि देखिए मैं ही तक्षक नाम का सर्प हूं और तुम मेरा इलाज किसी के पास नहीं है। दोनों में जो ना बहस हुई और ब्राह्मण ने कहा कि कोई ऐसा सर्प नहीं है विश्व में जिसका इलाज मेरे पास ना हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो सर्पराज ने कहा कि ये पीपल का पेड़ है, मैं इसकी जड़ में काटता हूं और तुम इस पेड़ को ठीक करके दिखाना। तो कहते हैं कि तक्षक ने उस पीपल के पेड़ की जड़ में जैसे ही अपना दंश मारा, वो पेड़ पूरा सूख गया और उस ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ करके जैसे ही वहां पे जल छिड़का, वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया। तो तक्षक ने देख लिया कि इसके पास इलाज है और परीक्षित को ये मरने नहीं देगा। तब तक्षक ने कहा कि देखिए परीक्षित का समय पूरा हो चुका है, आप इसके बीच में मत आए, जो विधि का विधान है, काल चक्र है, आप बाधक मत बने और राजा आपको धन देगा। इस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सा धन है, आप यहीं से ले जाइए और समय के चक्र में व्यवधान मत डालिए। तो ब्राह्मण को वहीं से वापस लौटा दिया। तक्षक कहते हैं कि छोटे से कीड़े का रूप बनाया और परीक्षित जो है भगवान की पूजा कर रहे थे, फूल के अंदर वो बैठ करके आए हैं और परीक्षित की उंगली में उन्होंने थोड़ा सा काटा और परीक्षित ने भी स्वयं कहा कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, मृत्यु से तो मैं मुक्त हो ही गया हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये अमर कथा सुनी है उनको मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है। और कहते हैं कि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि योग के द्वारा परीक्षित ने स्वयं ही प्राण छोड़ दिए थे। तो ये भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र हैं, विष्णु के मंत्र में 12 अक्षर हैं, मानो एक एक अक्षर एक एक स्कंद में बसता हो। तो आप लोगों ने बड़ी प्रेम से शांति से कथा का श्रवण किया, बड़ी रुचि ली, तो ये आपका सामूहिक सद्भाग्य है कि आप लोगों ने हमें बुलाया, क्योंकि हमारी कथा सुनाने में कोई न कोई त्रुटि रह सकती है, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा में कोई रत्ती भर भी कमी नहीं है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप लोगों को ईश्वर पूरा फल प्रदान करे, भगवान कृपा करे और स्वल्प भी यदि कोई अपने जीवन में इस कथा को Love it!
यही कहा है,
कौशिक जीवन में दुख पाता, जीवन में दुख पाता, जय गुरु मुरारी में आता, जय गुरु मुरारी में आता, कौशिक जीवन में दुख पाता, कौशिक जीवन में दुख पाता, जय गुरु मुरारी में आता, जय गुरु मुरारी में आता, या नगर मेरे जीवन के रे दुनिया में आता, श्रीवर्धमानाग्रे नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीवर्धमानाग्रे नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्रीवर्धमानाग्रे नमः आचमनं समर्पयामि श्रीवर्धमानाग्रे नमः सर्वाङ्गीकृतस्नानं समर्पयामि पुनः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भूर्भुवः श्रीवर्धमानाग्रे नमः पुनः गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि
ओम जाह फलिनिर्जाह फला पुपाजा सपिनेः बृहस्पतिर्सोस्तास्ता नो मुञ्चन्त्वगुहसः इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ओम श्रीवर्धमानगरे नमः श्रीवर्धमानगरे नमः। ऋतुफलं समर्पयामि मुखवासार्थे सफलतामूलपत्रम् अभावे पुष्पं समर्पयामि। सफलतामूलपत्रं समर्पयामि। सिक्का तो सिक्का छोड़ के दक्षिणा के लिए। ओम मा प्रियो देवानां दक्षिणायै दातु यः भूया समयं मे कामः सकृतामुपमादो नमतो कृतायः पूजायाः साधगुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। चलने दे बुरा हो ना सच्चा से छोड़ दे। 16 बार अग्नि के जैसे अग्नि के संस्कार वगैरह 16 तो ऐसे अग्नि देवता के 16 संस्कार उसके लिए 16 बार ओम 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 या गायत्री 16 बार ओम ओम का उच्चारण। ओम ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानन्त्वा गणपते गो हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपते गो हवामहे निधिनन्त्वा निधिपते गो हवामहे वसोमा आहमजानि गर्भधमात्मजा शीघ्रवधम्। ओम गं गणपते स्वाहा। ओम गणानन्त्वा गणपते गो हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपते गो हवामहे निधिनन्त्वा निधिपते गो हवामहे वसोमा आहमजानि गर्भधमात्मजा शीघ्रवधम्। ओम गं गणपते स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकं बालिके नमः नयति कशना सशतजुगः शुभद्रिकान् गाम्बीलवासिनीम्। ओम अम्बायै स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकं बालिके नमः नयति कशना सशतजुगः शुभद्रिकान् गाम्बीलवासिनीम्। ओम अम्बिकायै स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकं बालिके नमः नयति कशना सशतजुगः शुभद्रिकान् गाम्बीलवासिनीम्। ओम बालिकायै स्वाहा। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः श्री ओंकाराय स्वाहा। ओम ब्रह्मजनानां प्रथमं मुहूर्ताद्विषीमतः सुरुतो वेन आवः शकुदिना उपमा शविष्ठाः सतश्चो निवसनस्व्यः। ओम श्री ब्रह्मणे स्वाहा। ओम इदं विष्णुश्चक्रमेन्द्रे धानि दधे पदं समूढमस्य वागुसुरे स्वाहा। ओम श्री हरिविष्णवे स्वाहा। स्वाहा। नमो गणेभ्यो गणपति वसवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति वसवो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपति वसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपे वसवो नमो नमः। ओम श्री गणपत्यादि पंचलोपालेभ्यो स्वाहा। राधारविन्द्रमवितारविन्द्रगो हवे हवे शुभशूरमिन्द्रमावजामि शत्रुमिन्द्रगुरुस्मृति मम वधामिन्द्रः इन्द्रादितस्तिपादिताभ्यो स्वाहा। ओम जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। सदा नमोस्तुते स्वाहा। पद्मासनके देव्याद्रिया सन्दक्षिणयो चक्षसा माम आयुः प्रमोदीर्मो इमं मे गुणश्रुति हवमदया सकृदया त्वामुचुरात्कं वरुणाय स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वगुटकाय हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु भाई हरी मिर्च में करा है नहीं होता। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा मुंडा करके मारेगा स्वाहा सीधा करा स्वाहा 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 घी चारों तरफ डालो जी। घी तो चारों सामग्री तरफ बीच डालना में। है, सामग्री बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए। घी चारों तरफ रहना चाहिए, तब जाकर घी चारों तरफ और सामग्री बिल्कुल बीच में। हाँ स्वाहा 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 महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा बीच में जानी चाहिए, बाहर नहीं। ठीक है, दो मृगी मुद्रा से, जैसे मृग वगैरह और सीधे हाथ से ऐसे छोड़ना, ये फेंकना वगैरह है और देवताओं को अर्पण करना सीधे हाथ से। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने बोला तो सीधे हाथ से ऐसे स्वाहा 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 स्वाहा। आप ये ना देखो, जो बाहर की तरफ है ना, यहाँ छोड़ दो, जहाँ से अग्नि चल रही है, तो उसको ऊपर डालोगे तो वो सारा स्मित। स्वाहा 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 स्वाहा। हमारी कामना करिए लोगों जजमान फिर बुलाओ, उससे मौका मिले। अच्छे क्यों खड़े हो, दादा उनका आशीर्वाद लो। अच्छा बैग हाँ हमारा
खुश हो के दादा आपको अच्छा सा फिल्म हमारे साथ बड़ा प्यार है और बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण का आशीर्वाद रहा हमारा बहुत ईश्वराय स्वाहा महाकाराभ्यां स्वाहा साधिशत्रुभ्यः स्वाहा स्वाहाय स्वाहा विष्णुवे स्वाहा साक्षाभ्यः स्वाहा 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 ओम ब्रह्मे स्वाहा स्वाहा ओम नारायणे स्वाहा स्वाहा ओम चामुंडाये स्वाहा स्वाहा ओम वैष्णवे स्वाहा स्वाहा ओम महेश्वरे स्वाहा स्वाहा ओम गणपते स्वाहा स्वाहा ओम नारायणाभ्यां स्वाहा ईश्वराभ्यां स्वाहा भगवाभ्यां स्वाहा इंद्राभ्यां स्वाहा देवताभ्यः स्वाहा देवताभ्यः स्वाहा ओम नगरदेवताभ्यः स्वाहा ओम ग्रामदेवताभ्यः देवताभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो चित्तपुरुषेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम श्रीगंगायै नमः स्वाहा ओम कावेरत्यै नमः स्वाहा ओम स्वाहा भगवते महाराय स्वाहा भगवते महाराय स्वाहा भगवते महाराय स्वाहा स्वाहा ओम देवाधूर्धवोदयपुरुषः पादोस्यः बोधपुनः ततो विक्रमग्रामशासनानशनयति स्वाहा ततोऽक्षरागजायत विराजो हरिपूरुकः गजातोऽति हरिचतपश्चात् भूमिमतो पुरः स्वाहा ओम कञ्चर्यान्तरलक्ष्मणो प्रलञ्जातमृतः तेन देवाय जगन्नाथाय स्वाहा स्वाहा ओम
नमो तसेतो धृतिज्योतिरन्तर्षितं नरासूर्धस्मान्नरिते किञ्चन कर्मण्यते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतमृतेन सर्वं नयधेन जस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तस्मिन् ऋचः सामजो मुखितस्मिन् प्रतिष्ठारत्नाभाविवाराः तस्मिन् चित्रं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु रतिस्वादिवजन्मनुज्ञाने निहते ह्रीसुविवादिन इव यदधिरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु पूर्णाधविपराभदसु पूर्णा पुनराभता वन्दे भवतीनाभः इहमूर्जगुं शतक्रतो ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा छोड़ दो स्वाहा हाथ न झाड़ियो भाई, हाथ नहीं झाड़ने। बोलिए गणपति विष्णु भगवान की आराम से कवेन शंभो फलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ जय स्वामी जय दीनानाथ
ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही